नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे आपका हस्तरेखा गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। आइए बात कर लेते हैं प्रशांत जी के हथेली पर, जो उत्तर प्रदेश जौनपुर से आई हुई है। तो सबसे पहले बता दूं कि आप हस्तरेखा विश्लेषण के माध्यम से संपर्क में आए हैं और आपकी हस्तरेखा का विश्लेषण यूट्यूब पर डालना है। प्रशांत बबुआ के हथेली का वर्णन करना है। आइए आप लोग भी देखिए ज़रा। जैसा कि प्रशांत जी की हथेली का वर्णन करना है हमें, और आप प्रशांत जी की उंगलियों की लंबाई, जो कि एक हस्तरेखा विशेषण या विश्लेषण या विशेषज्ञ हमेशा से हाथ की लंबाई चौड़ाई, हाथ का आकार प्रकार एवं उस पर बन रही रेखाओं के माध्यम से ही भविष्यवाणी करता है। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि प्रशांत जी के हथेली की जो लंबाई चौड़ाई है या जो आकार है और अंगुलियों का जिस तरह से पोरवा है, यह एक बौद्धिक श्रेणी की हथेली है। ज़्यादातर व्यक्ति अपने बुद्धिमत्ता या अपने बुद्धि या अपने जीवन में जो उसने तरक्की किया है, ज्ञानार्जन किया है, उसके माध्यम से धनार्जन करता है। ऐसे कह दीजिए कि जो हमने पढ़ाई लिखाई या ज्ञान अर्जित किया है या कैरियर बनाया है, उसके माध्यम से हम जीवन में बहुत बड़ा धनार्जन करेंगे, क्योंकि बौद्धिक वर्ग पढ़ा लिखा व्यक्ति को बताता है। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बौद्धिक हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस प्रकार से हथेली है, ये बौद्धिकता का परिचय दे रही है। तो सबसे पहले वर्णन करते हैं प्रशांत जी के दाहिने हथेली पर। यह इनकी दाहिनी हथेली है और आइए इनके जीवन में कुछ खास लक्षणों को देखते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है, एक बौद्धिक वर्ग की हथेली है। सबसे पहले शुरुआत करना चाहते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विश्लेषण है हस्तरेखा का। ये प्रशांत जी की हृदय रेखा है, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस तरह से गई हुई है। फिर ये भी हृदय रेखा की एक शाखा है जो छोटी सी इस तरह से निकली हुई है, और ये भी हृदय रेखा की एक छोटी सी शाखा निकल कर गई है। और ये यहाँ पर जो हमारी जीवन रेखा आ रही है। बने रहे हस्तरेखा विश्लेषण बहुत ही रोचक विषय है। देखिए, ये हमारी जीवन रेखा है जो हम अभी आपके सामने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। इस जीवन रेखा से प्रशांत जी की हृदय रेखा का एक भाग इस तरह से निकल करके और यहाँ पर आकर के मुड़ गया है, ठीक। देखिए, ऐसा व्यक्ति विशेष जिसकी हस्तरेखा में ऐसा योग दिखे, जो भी प्राणी हो और हथेली बौद्धिक वर्ग की ऐसे स्पष्ट हो, ऐसा जातक बुद्धिमान बहुत होता है। वह अपनी बुद्धि और तार्किक शक्ति के बल पर लॉजिकल आदमी होता है। वह तार्किक शक्ति के बल पर काफ़ी धनार्जन करता है। जातक थोड़ा आर्ग्यूमेंट यानी बहस करने का भी आदी हो सकता है। यह एक उसकी कह सकते हैं कि मतलब बहस करने का थोड़ा उन्हें तरीका आता है, इसलिए प्रोफेशन से अगर वो बात करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, तो ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं अगले को, अगर वह तरीके या सलीके से बात करते हैं, ठीक है। दूसरी विषय इसी वस्तु के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, या इसी प्रकार की रेखा के माध्यम से, कि जब ऐसी रेखा दिखे तो आप दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि जातक क्रोधी स्वभाव का होता है। ऐसा जातक बुद्धि होते हुए भी, पढ़ा लिखा होते हुए भी, परिस्थितियाँ या विपरीत परिस्थितियाँ कह लें, या थोड़ी सी मजबूरी, या कहीं ना कहीं जहाँ अतार्किक बातें होती हैं, वहाँ पर क्रोध करता हुआ नज़र आता है। तो प्रशांत जी से मेरा आग्रह है, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि प्रशांत जी को गुस्सा आता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा आता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहता हूँ कि ये थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, जिस पर इन्हें नियंत्रण करना चाहिए। और अपना समय भी बकवाद में नहीं, बकवास नहीं करना चाहिए इन्हें, यानी अपने टाइम का मैनेजमेंट शेड्यूल बना करके करना चाहिए, प्लानिंग करके इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन की, इसी एक लाइन पर देखिए दर्शकों, अगर मैं व्याख्या करूं इसी एक लाइन पर अगर, तो ये काफ़ी बेहतरीन बिंदु है और मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इन्हें आर्गुमेंट की कला को अपने प्रोफेशन में आगे लेके जाना चाहिए, यानी बातचीत करने का तौर तरीका अच्छा होता है और ज़्यादा समय
ये बकवास में ना दें, बकवाद ना करें, टाइम पास ना करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। मैं इतना कहना चाहता हूँ। ठीक, एक चीज़ और यहीं पर बोलना चाहूँगा इसी रेखा के माध्यम पे कि देखिए ऐसे जातक थोड़ा सा क्या होता है कि शुरू से संघर्ष ज़्यादा करते हैं। बहुत बार तो इन्हें बैकग्राउंड का लाभ नहीं मिलता है और बहुत बार मिलता भी है तो तब भी ये अपने पैर पर खड़ा होना चाहते हैं और ज़्यादातर ये शुरू के 25 वर्ष तक काफ़ी प्रकार की समस्याएं अपने जीवन में देखते हैं, इकोनॉमिकल या कैरियर वाइज भी। ठीक है, तो ये एक सिस्टम बनाता है कि जातक अपने पैर पर खड़ा होता है थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना लाइफ में पड़ता है। यहीं पर मैं बात करना चाहता हूँ प्रशांत जी के सूर्य रेखा पर। आप लोग कहेंगे सूर्य रेखा क्यों सर, अभी सारी रेखाएं पड़ी हैं। देखिए एक एक रेखाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रशांत जी की जो सूर्य रेखा है, एक रेखा यहाँ पर ऐसे आई है और एक रेखा यहाँ पर इस तरह से आई है। और सज्जनों मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है और कृपया बने रहिए। हस्तरेखा बड़ा ही रोमांचक विषय है। देखिए एक रेखा और भी इस तरह से ऐसे इधर इसको काटी है। बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो इधर भी एक कटाक्ष दिखेगा और अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक लाइन दिखेगी और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी, और हम जहाँ तक देख पा रहे हैं यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे हल्की सी ये भी है। देखिए तो इस तरह से इनकी सूर्य रेखा जो है दिखाई दे रही है आपको। एक विषय और बता दूं कि ये सूर्य रेखा ऐसे इनकी आगे बढ़ करके यहाँ तक गई है और एक और लाइन भी यहाँ से ऐसे दिखाई मुझे दे रही है। ठीक है, जो मस्तिष्क रेखा पर, ये रेखा मस्तिष्क रेखा इस पर टच हुई है। अब ऐसा जातक जिसके भी हथेली में इस तरह से बने कि सूर्य रेखा एक से अधिक हो, जैसे कि आपने देखा 2-3 सूर्य रेखाएं हैं और यही नहीं सूर्य रेखा को 2-3 रेखाएं काट भी रही हैं। आप ये भी देखेंगे तो आड़ी तिरछी रेखाएं इस तरह से काट रही हैं, जो कि हमने काले रंग के लाइनों से दिखाया है। ठीक है, और काटने वाले के साथ साथ सीधे सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से यहाँ आकर के मिलना चाह रही। तो ऐसा जातक अपने कैरियर में, जहाँ तक इनका सवाल भी है कि सर अबाउट कैरियर हमारे मार्गदर्शन रखिएगा, तो मैंने जहाँ तक बताया ना बेटा, ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पर, अपनी तार्किक शक्ति के बल पर, अपना दिमाग के बदौलत, जैसा होता ना कि अपने दिमाग के बदौलत वो लाइफ में बड़ा फेमस होना चाहता है, वह व्यक्ति धनार्जन अपनी बुद्धि के बदौलत ही करता है। यानी पढ़ाई लिखाई और जो दिमाग तेज चलता है उसके माध्यम से व्यक्ति बहुत तीव्र धनार्जन करेगा जीवन में और धनार्जन के साथ साथ अपना नेम फेम मनी यानी पैसा यश शोहरत ये सारा ज़िंदगी में प्राप्त करता है। लेकिन बेटा मैं बता दूं कि अगर ये लाइनें काली वाली इस तरह से सूर्य रेखा को काटें या बाधक सिद्ध करें तो जातक को अपने कैरियर में भ्रम पैदा होता है। मतलब उसे पता रहता है कि जैसा कि इन्होंने बताया कि सर हम आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मैं बता दूं कि ठीक है, लेकिन फिर भी आप भ्रमित हैं कि और भी मुझे कुछ करना है लाइफ में। मतलब ऐसा जातक अपना कैरियर मोर देन वन फील्ड में सेटल्ड करना चाहता है। यानी ऐसा जातक कह सकते हैं कि एक से अधिक कैरियर की तरफ आकर्षक रहता है। जैसा ऐसा जातक चाहेगा कि हम धनार्जन के एक से अधिक तरीके बनाएं, मतलब हम नौकरी भी कर लें, हम बिजनेस भी कर लें, हम फला काम भी कर लें, मैं एक काम और कर लूं, एक आइडिया और ले आऊं। मतलब ऐसे जातक कुल मिलाकर के एक से अधिक माध्यमों से धनार्जन करते हैं और थोड़ा सा इस विषय में भ्रम भी बना रहता कि हम क्या क्या काम करें। फिर भी अगर मस्तिष्क रेखा पे जा करके सूर्य रेखा मिल रही है, जिस तरह से प्रशांत जी के हथेली में है, तो ऐसा जातक अपने बुद्धि के बदौलत भ्रम तो पैदा होगा लाइफ में कई बार कि हम क्या क्या करें, लेकिन फिर भी वह अपने मानसिक योग्यता के बदौलत, अपनी कुशाग्र बुद्धि के बदौलत, टैलेंट की बदौलत लाइफ में बहुत फेमस होता है, यश प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, देश विदेश की सैर भी कर सकता है, ऐसा स्पष्ट बताया गया है। ठीक है, तो और भी चर्चा सूर्य रेखा पर बनेगा, लेकिन मैं इनके सवालों का जवाब दे दूं और थोड़े थोड़े में, चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे पास तो बहुत बताने के लिए है इसी हथेली में, लेकिन जो खास है मैं वो बता रहा हूं। तो बेटा कैरियर आपने सवाल किया, सर कैरियर कैसा रहेगा, मैं आपके सवालों को नोट किया हूँ एक पेपर में। तो कैरियर बेटा अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। भ्रम की स्थिति भी थोड़ी ये बनेगी कि हम क्या क्या लाइफ में करें और कैसे कैसे करें। मोर देन वन कैरियर आपके बनने के चांसेस हैं। वो कैरियर आपके व्यवसाय और आपके कोई पर्सनल जॉब या कोई पर्सनल वर्क भी
हो सकता है, जैसे शेयर मार्केटिंग हो गया, मतलब जो आपका निजी क्षेत्र का एक व्यवसाय हो और एक आपका जॉब भी हो सकता है, यानी एक से अधिक रूप में कैरियर बनेगा आपका। समय लगेगा थोड़ा, 27-28 वर्ष के बाद ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको कैरियर में। वैसे आप 25 के बाद कभी भी कैरियर में लाभ प्राप्त कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन 27-28 वर्ष के बाद से अच्छा भाग्य रहेगा। तो ये प्रशांत जी की हथेली में मैंने कुछ खास चीज़ें बताई। आइए भाग्य पर चर्चा कर लेते हैं, चूँकि समय कम है, बताने को बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं वो लाइट कर दे रहा हूँ। देखिए प्रशांत जी के भाग्य की बात कर लेते हैं। वैसे बहुत दिनों बाद दर्शकों मैं चैनल पर आ रहा हूँ, समय के अभाव के होने की वजह से आप लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ, और मैं अब कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर मैं चैनल पर रेगुलर वीडियोस डालूँ, क्योंकि मेरी एक कमी ये है। तो मैं कोशिश करूँगा, और आप लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो नाराज़ मत होइएगा प्यारे दर्शकों, बने रहिएगा। ये देखिए ज़रा प्रशांत जी की भाग्य रेखा, तो आप देखने को पाएंगे कि प्रशांत जी की भाग्य रेखा जो है सुंदर है, और ये जाकर के हृदय रेखा पर बैठी हुई है। पहले तो प्रशांत जी को ये मैं आगाह कर दूं कि जब जातक की हृदय रेखा पर जाकर के भाग्य रेखा रुके इस तरह से, तो ऐसे जातक को जीवन में ज़्यादा प्रेम प्रसंग नहीं करना चाहिए। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत प्रेम प्रसंग किया है, क्योंकि बहुत का योग नहीं है इनके हथेली में, लेकिन मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि थोड़ा समय का बर्बादी इन्हें नज़र आ जाता है। ये जातक खुद समझ जाते हैं कि जो अगर हम जीवन में प्रेम प्रसंग ज़्यादा बनाएंगे तो हमारे समय की बर्बादी होगी, ये इन्हें पता है। तो इस कारण से इस विषय में थोड़ा जाने का रुझान बनेगा, लेकिन अगर ये नहीं गए होंगे तो अति उत्तम होगा इनके लिए। तो भाग्य बेटा सुंदर है, बहुत सुंदर भाग्य है आपका प्रशांत जी। आप जीवन में धनार्जन अच्छा करेंगे। विदेश यात्रा का आपने प्रश्न किया है कि सर हमारा विदेश यात्रा का योग कब से है और कैसे है, तो मैं आपको सूचित कर दूं कि आप विदेश यात्रा का पूरा योग इस हथेली में मुझे दिखाई दे रहा है। और देखिए ज़रा दर्शकों, एक रेखा प्रशांत जी की ऐसे आई है, ये आप देख पा रहे हैं, तो चंद्रमा की रेखा इसे बोलते हैं, और ये भाग्य रेखा में भी टच है और जीवन रेखा के पास भी टच होना चाह रही है। तो दर्शकों बता दूं, ऐसा भी किसी हथेली में दिखे और भाग्य सुंदर हो, सूर्य रेखा बलवान हो, भले ही थोड़ा कटाक्ष के साथ हो लेकिन बलवान हो, तो ऐसी स्थिति में जातक विदेश यात्रा का योग पूरा बना के रखता है। संपर्क से, लाभ से, अपने कैरियर से, अपने टैलेंट से, अपने जुगाड़ से वो विदेश जाने के पूरे योग में रहता है। इनका सवाल यह है सर कब तक हम ऐसा कर पाएंगे। बेटा 27वें 28वें वर्ष के बाद कभी भी विदेश का योग बनेगा, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा आपका सवाल रहा है, और हमारी तरफ से जो जानना है, प्रशांत जी के मस्तिष्क रेखा में एक कटाक्ष है छोटा सा। देखिए चूँकि मैं अपनी तरफ से भी इनको कुछ बता दूं, तो ये बेटा आपको बता दूं, आपको चश्मा लग जाएगा, थोड़ा न्यूरो से संबंधित दिक्कतें आपको लाइफ में देखनी है, और सर दर्द भी आपको देखना, नसों से संबंधित, और सर में पेन होना, सर दर्द या माइग्रेन होना, या फिर आपको आँखों में तकलीफ आने की पूरी संभावना है। और जहाँ तक मुझे आभास है, क्योंकि हमारी बातें तो आपसे हो नहीं पाई, डायरेक्ट हम वीडियो बना रहे हैं आपका, तो जहाँ तक मुझे बेटा आभास है आपको चश्मा ज़रूर लग जाएगा या तो लगा होगा, ठीक है। तो न्यूरो की ये दिक्कत आपको लिखी है, और मैं आपसे ये भी बता दूं कि आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमने वीडियो आपके बारे में कैसा बनाया, क्योंकि हमारी आपकी बात हो नहीं पाई है सर, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, कुछ और सवाल होंगे तो आप वीडियो के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैं हर दर्शक के लिए बता दूं कि कोई दर्शक मुझसे अगर विश्लेषण करवाना चाहता है यूट्यूब पर तो करवा सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें तो बाबू नहीं बता पाएंगे, इतना टाइम नहीं वीडियो में दे सकते, लेकिन फिर भी मेन चीज़ बता करके आप हमें कॉल पे भी संपर्क कर सकते हैं। बेटा आपके हाथ में एक अच्छी चीज़ और है, ये चौकड़ी बनी हुई है, और दर्शकों को बता दूँ कि, और प्रशांत जी खुद आपके लिए ये बड़ा शुभ है आपके लिए। ऐसे जातक जुगाड़ू होते हैं, हमारे भाषा में इन्हें मायावी कहते हैं, मतलब ऐसे लोग संपर्क बहुत अच्छा बनाते हैं लाइफ में, और टेक्निकल माइंड के होते हैं, और धनार्जन भी बैठे बैठे करते हैं, और जुगाड़ जिसे बोलते हैं ना कि शेयर सट्टा लॉटरी इन सब संबंधित चीज़ों से बड़ा अच्छा लाभ ले लेते हैं। जुगाड़ और संबंधों का लाभ इन्हें मिलता है अच्छा, और कहीं ना कहीं बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के लाभ अर्जित करने वाले और आकस्मिक लाभ अर्जित करने वाले ऐसे लोग होते हैं। देखिए हम थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो लंबी ना हो, बाकी मैं आराम से भी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन लंबी होने के लिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो। बेटा एक चीज़ और आपको बता दूँ, जीवन में आपने सवाल किया है कि सर लाइफ कैसी रहेगी। बड़ा चंगा है, लाइफ बहुत अच्छी रहेगी आपकी बेटा। कारण क्या है, राहु बहुत ज़्यादा बाधित नहीं है,
इसका मतलब ये हो गया कि आपकी राहु रेखाएं बहुत प्रबल नहीं हैं। हाँ ज़रूर थोड़ा लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बेटा रहेंगे, कुछ स्वास्थ्य की दिक्कतें 9-10 की रहेंगी, उसमें भी बहुत चिंता आपको नहीं करना है। कुछ विरोधी रहेंगे, कुछ लॉसेस भी आप शेयर मार्केट वगैरह से देखते रहोगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुत चिंता का विषय लाइफ में नहीं रहेगा। आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, चंगी रहेगी, जीवन खुशहाल रहेगा, धनार्जन करोगे, अच्छा संपत्ति बनाओगे और जीवन के 35 वर्ष के बाद से बड़ा अच्छा धनार्जन रहेगा आपका, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी 27 से ही अच्छी हो जा रही है, लेकिन फिर भी आप 35 के जाते जाते बहुत अच्छी धन वाली स्थिति बनाएंगे आप। ठीक है बेटा। और जीवन में कई बार ऐसे चांस भी मिलेंगे जहां बहुत अच्छा धनार्जन आपको देखने को मिलेगा। ये सारे सवाल आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर फ़ोन पे भी पूछ सकते हो कि वो टाइम कौन सा है, क्योंकि बेटा यहाँ और भी चीज़ें आपके बारे में बतानी है। पर ये जान लो कि भाग्य में ऐसा लिखा है कि धनार्जन बहुत अच्छा होगा बेटा। अब मैंने बताया ना, आँख की तकलीफ़ रहेगी, थोड़ी सी शुगर की भी दिक्कत आपको आ सकती है, अभी नहीं लाइफ में कभी ज़रूर देख सकते हैं आप। और पेट की भी दिक्कत बेटा, डाइजेशन डिफेक्ट या पेट में गैस बनना या पथरी का होना, ये भी संभव हो सकता है। वैसे ज़्यादा मैं न्यूरो की दिक्कत बता रहा हूँ आपको, वो भी ज़्यादा नहीं, सर दर्द, माइग्रेन और चश्मे की दिक्कत, आँख में परेशानी ये देखने को मिलेगी। और थोड़ा पेट से भी संबंधित शिकायतें या बॉडी दर्द, पेन, जैसे शुगर के कारण होता है कि ना कई बार हड्डियों में या शरीर में दर्द रहता है, तो ये भी समस्या बन सकती है। लेकिन बावजूद इसके आप चिंता नहीं करेंगे, आपकी स्वास्थ्य रेखा बड़ी उत्तम है। ठीक है बेटा। तो आपको स्वास्थ्य या रोगों से लेकर के बहुत चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य रेखा उत्तम है। फिर भी स्वास्थ्य थोड़ा 9-10 रहेगा, जो आम लाइफ में रहता है, मतलब लाइफ हैप्पी है, बहुत चिंता का विषय नहीं है। ये आपका राइट हैंड था। मेरे हिसाब से जीवन का ये वर्ष बहुत अच्छा है। जो थोड़ा बुढ़ापे में है, ये सब करोड़ों अरबों खरबों जितनी संपत्ति ईश्वर आपको दे दे उतना मिल जाएगा। ये भी टाइम आपके लाइफ में बहुत अच्छा है, जो मैंने बताया 34-35 बहुत सुंदर है। तो ये आपके राइट हैंड पर विश्लेषण रहा है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आप दर्शकों को कि आप देख पा रहे हो कि इनके बृहस्पति पर्वत पर एक ऐसी रेखा भी है, ये देखिए, जो बृहस्पति वलय बनाती है। ऐसा जातक बहुत ज्ञानी होता है, प्रकृतिवाद भी हो सकता है, मतलब प्रकृति से विशेष प्रेम कर सकता है और रहस्यमयी दुनिया को जानने का भी एक अंदाज रख सकता है। मतलब ज्योतिष शास्त्र या फिर तारे, नक्षत्र, ग्रह या दूसरी दुनिया, खगोलीय दुनिया, दूसरे ग्रह, ब्रह्मांड, ये सारी चीज़ों के बारे में ज्ञानार्जन कर सकता है या उसमें रुचि रख सकता है, गुप्त विषयों में, गुप्त प्रकार की विद्याओं में, चमत्कारिक चीज़ों में, या ईश्वरीय भक्ति भी एक तरह से बहुत ज़्यादा आत्मिक रूप से वो कर सकता है। हो सकता है ऐसे व्यक्ति के अंदर आडंबर ना हो, लेकिन भगवान के प्रति ज़रूर लगाव रख सकता है। ठीक है। तो ये सारे आपके राइट हैंड पर बेटा मैंने फोकस किया है। मुझे पता है आपका एक सवाल और है जो आपने हाईलाइटेड करके मेरे को भेजा है कि सर लव मैरिज होगी या अरेंज, तो ये भी बेटा मैं पूरा कर दे रहा हूँ। तो देखिए प्रशांत जी के राइट हैंड पर विश्लेषण था, और भी चीज़ें बताने के लिए हैं दर्शकों, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। और एक चीज़ और बता दूं मैं जाते जाते, इनके राइट हैंड पर ये देखिए ज़रा, भाग्य में एक रेखा ऐसी आई है, तो इसी टाइम से प्रशांत जी का भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा, उच्च स्तर का होगा, महिला का भी साथ होगा, किसी महिला के माध्यम से भी भाग्योदय इस टाइम पर होगा। बहुत ज़्यादा हो सकता है महिला इनकी पत्नी ही हो या कोई बाहरी भी हो जाए, लेकिन भाग्य इनका अच्छा कर देगी इस टाइम से, जो कि जीवन का 50 वर्ष के आसपास का टाइमिंग है। यहाँ पर शेयर, सट्टा, लॉटरी जो भी जैसा है महिलाओं के माध्यम से लाभ होगा, या कोई अच्छी महिला पॉलिटिशियन भी हो सकती है जो इनके लिए लाभदायक सिद्ध हो, या बिजनेसमैन भी कोई हो सकता है। आईटी सेक्टर में कोई बड़ी अधिकारी भी आईटी सेक्टर की हो सकती है। ठीक है। तो ये स्थिति इनके हथेली के राइट हैंड की है। आइए दर्शकों, आप लोगों का सवाल रहता है कि सर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सेम बताते हैं या अलग अलग, तो मैं बता दूं दोनों ही आपके भाग्य को बताते हैं, दोनों को मिला करके भविष्यवाणी की जाती है। तो एक नज़र हम इनके लेफ्ट हैंड पर डालेंगे। कई बार बेटा ऐसा होता है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सेम बताते हैं, और सेम बताना भी अच्छा होता है। ठीक है। तो एक नज़र डालेंगे, फिर आगे बात करेंगे कि ये लेफ्ट है। आइए चर्चा का विषय बनाते हैं इनका लेफ्ट हैंड। ये देखिए जीवन रेखा है आपकी प्रशांत जी की, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं नोट कर पा रहा हूँ लेफ्ट हैंड में, थोड़ा फास्ट रहेगा वीडियो हमारा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बेटा आपके हथेली में एक रेखा ऐसी बैठ रही है जो काफ़ी मानसिक तनाव आपके लाइफ में क्रिएट कर सकती है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड। मतलब भाग्य तो सुंदर है इसमें भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए ज़रा, ये भाग्य रेखा है जो कि काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छी स्थिति में है।
लेकिन बेटा ये लाइन जो हमें दिखाई दे रही है, जो हमने नीले रंग से दिखाया है, आपके जीवन में 30 वर्ष के पहले ही कोई मानसिक तनाव किसी घटना के कारण, किसी व्यक्ति के वजह से, या फिर आपका स्वास्थ्य भी अचानक से ख़राब करके मानसिक तनाव दे सकती है। ठीक है, 30 वर्ष के अंदर ही। तो ये एक नेगेटिव लाइन है इस लेफ्ट हैंड में। और थोड़ा डिप्रेशन का भी मैं बता सकता हूँ कि हो सकता है आपको हो जाए अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड, बट उसके पहले आपका एक लाइफ यानी इस स्थिति के पहले एक अच्छी स्थिति है कि आप काफ़ी पैसा कमाए हो या जॉब किए हो, तो जॉब भी छूट सकती है। अगर इसके पहले 30 के अंदर ये समस्याएं आ सकती हैं कि जॉब अच्छी मिल गई हो, अचानक से छूट जाए, या फिर बहुत अच्छा धनार्जन किया हो और लॉसेज वगैरह हो जाए, या किसी कारण बस मानसिक तनाव बन जाए। अब वो कारण कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ डिस्क्राइब कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा समय के अभाव में मैं उस बात पर अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन यह है कि 30 के पहले ऐसा संभव है। हृदय रेखा काफ़ी उत्तम बेटा, दिल के बहुत अच्छे हो, सुंदर चरित्र है, अच्छा चरित्र बनाने की और कोशिश करो, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चरित्र में नहीं है, सुंदर हो, विचारधारा सुंदर है। थोड़ा सा क्या है, क्रोध बेटा कम करो, मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पर भी एक लाइन ऐसी आपको दिखेगी, ये वाली। तो ये लाइन है, तो आप मान के चलिए कि क्रोध बहुत है, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है किसी भी विषय पर। ठीक है बेटा, सूर्य आपके बलवान है, वही सारी बातें हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी लाइनें सेम लगभग लेफ्ट और राइट सेम दिख रही हैं, मतलब भविष्य फल सेम दिख रहा है, लाइनें मिले या ना मिले। मकान वगैरह का अच्छा सुख रहेगा बेटा, धनार्जन बहुत तीव्र गति से होगा। लेफ्ट हैंड में मुझे लगता है कि लगभग सेम राइट हैंड से मिलती हुई रेखाएं हैं, थोड़ी बहुत अलग हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा हम चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे। कुल मिलाकर वही भविष्य कथन आपके लिए रहेगा। ठीक, देखिए ज़रा, ये विवाह रेखा है इनका, प्रशांत जी का, और लाइफ कैसी रहेगी तो हो गया, कैरियर हो गया इनका। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी बेटा, शादी के योग तुम्हारे 25वें वर्ष से ही प्रारंभ हो जा रहे हैं। अगर इसके पहले भी कोई रेखा होगी तो और पहले विवाह का योग बन जाएगा, अगर इस तरह से होगा तो। पर वो शादी ज़रूरी नहीं कि आप कर लो, प्रेम वगैरह भी लाइफ में हो सकता है, करवा देता है वो, पर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा साहब, तो इस बात की मैं पुष्टि भी नहीं कर रहा हूँ। 25वें वर्ष से ही विवाह का योग है बेटा, ये 27-28 में विवाह का सुंदर योग है, और ये 30-32 तक भी आप विवाह का अच्छा योग है। विवाह चाहे जब आप करिएगा, क्योंकि आप 27-28 में, मैंने आपकी एज भी नहीं पूछी अभी कि आपकी एज क्या है, पर अगर आप 27-28 के हों तो विवाह अति सुंदर है इस समय में, या फिर आप 30 के आसपास भी विवाह करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, विवाह आपकी ठीक स्थिति में। 25 वाला भी, ये वाला विवाह भी ठीक रहेगा। हाँ बेटा, 25 के पहले भी अगर कोई शादी आपने किया होगा तो वो थोड़ा सा दिक्कत आपके लाइफ में बन सकता है, लेकिन अगर नहीं किया है 25 वर्ष के पहले तो चिंता बहुत नहीं बनना चाहिए। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। विवाह आप 27 से 28 वर्ष में या फिर 30 वर्ष के आसपास से लेकर के 32 तक भी ये लाइन बैठ रही है, 30 से 32 तक भी, तो वहाँ पर भी अब अगर शादी आप कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपके जीवन में। और मैंने आपकी एज नहीं पूछी, और मुझे पता है कि आपसे हमारी बातें बहुत नहीं हुई, डायरेक्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बेटा देख लेना ये ज़रा। लेकिन आपका मैरिड लाइफ जो आपने प्रश्न किया है बहुत सुंदर मेरे अकॉर्डिंग रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि लाइन काफ़ी पॉजिटिव आपके हथेली में बैठ रही हैं। और एक रेखा यहाँ पर और दिखाई दे रहा है, ये जो आपके जीवन का 34-35 वर्ष है, बड़ा सुंदर बेटा, बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा धनार्जन लाइफ में आप यहाँ पर कर सकते हो। बहुत सुंदर योग है आपके हथेली में, ये एक तरह से कह सकते हो राजयोग का समय है 34-35 के आसपास, बहुत अच्छा आपका स्थिति रहेगा। ठीक है बेटा, बहुत गजब का योग बनेगा, ये 32वें से लेकर के 35 तक कभी भी आएगा लाइफ में। ठीक है, तो शादी के बाद अच्छे योग हैं मेरे अकॉर्डिंग, अच्छे लाइफ में रहोगे। देखो लाइफ है थोड़ी बहुत तो राहु रेखाएं आपकी बैठी हैं, देखो यहाँ पर और यहाँ पर भी तो परेशानियाँ रही हैं, इस बात को मैं मानता हूँ, और आगे भी रहेंगी। लेकिन जिस तरह से आपका हिम्मत है बेटा ना, ग्रह अच्छे हैं आपके, तो जिस तरह से आपका हिम्मत है वो आप डिज़र्व कर लेते हो, सब कुछ झेलने की ताकत रखते हो आप, क्योंकि आप में क्या है ना कि ऐसी कुछ रेखाएं और ग्रहों का समावेश है कि आप हिम्मती बहुत हो, तो बहुत अच्छी बात है। मैरिड लाइफ बेटा हैप्पी रहेगा। तो ये आपके वीडियोज़ आपके लिए मैंने डाल रखी है बेटा, आप वीडियो देख करके कृपया कमेंट भी वहाँ पर करो, और बहुत सारी बेटा और भी बातें बताने वाली हैं आपके लाइफ में, चाहे वो आपका पास्ट हो, चाहे वो आपका फ्यूचर हो, चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो। वैसे मैं ज़्यादा ब्यौरा ना बता करके जो सही बात है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है,
लेकिन अगर आपको और कुछ जानना है तो बेटा बिल्कुल आप फ़ोन करके हमसे जान सकते हैं। वीडियो की क्षमता और समय सीमा के अनुसार मैं आपकी वीडियो समाप्त करना चाहता हूं। जिन दर्शकों को वीडियो बनवाना है वो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर करके अपनी हस्तरेखा का वीडियो बनवा सकते हैं और विशेष मुख्य चीज़ें अपने जीवन में जान सकते हैं। और एक्स्ट्रा जानने के लिए भी हाई फाई रिकमेंडेशंस हमारी रहती हैं, बहुत डिटेल में भी हम वीडियो बना सकते हैं, हमसे मिल भी सकते हैं, लाइव आकर के भी आप अपनी वीडियो बनवा सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब, फिर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इन सब जगहों पर आप फॉलो कर सकते हैं हस्तरेखा गुरु नाम से। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।